नमस्कार दोस्तों, आपको रोहन क्लास में आपका स्वागत है। प्रैक्टिस सेट ए एक नंबर है जो बिहार एसएससी के खान सर के द्वारा निकाला गया, जिसमें 27 सेट है। ये पहला नंबर सेट है। चलिएगा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और डिटेल सॉल्यूशन जितना आपको किताब में नहीं मिलेगा उससे ज़्यादा आपको देने की कोशिश कर देंगे। चलते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी और डॉकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद है? डॉकयार्ड मतलब जहाँ शिप लगता है, शिप माने जहाज लगता है समुद्री मार्ग में, जहाज यानी बंदरगाह मिला है। बंदरगाह कहाँ मिला है? ये लोथल में मिला है। कहाँ? लोथल में। और लोथल किस नदी के किनारे है? ये भोगवान नदी किनारे। किस नदी किनारे? भोगवान नदी के किनारे। और लोथल है कहाँ? ये गुजरात में है। गुजरात में है। ऐसे याद रखिए कि कोई लोथ है तो भोगेगा, यानी भोगवान नदी के किनारे हो गया। उसको क्या हो जाना चाहिए? गुजर जाना चाहिए, यानी गुजर जाना चाहिए, यानी गुजरात में होगा। चलेगा। एक हड़प्पा है तो बोलते हैं हम लोग कि हड़प में रे, ना बोलते हैं कि फलना चाहिए हड़प जे में रे। तो हड़प यानी हस्त से हड़प्पा और रे से रावी नदी। ये हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। और अगर हड़पेगा नहीं तो आपको दया करेगा, यानी दयाराम साहनी द्वारा इसका खोज किया गया था। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतों का टीला। क्या होती है? मृतों का टीला होता है। और मोहनजोदड़ो, मोहन कोई आदमी के नाम है तो मोहन का करेगा? स्नान करेगा, यानी स्नानागार सबसे बड़ा मिला है, यही मिला है मोहनजोदड़ो में। अब मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे है? सिंधु नदी किनारे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या है? उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम यानी बज्जी है, जिसको आप मिथिला बोलते हैं। मिथिला को ही बज्जी कहा जाता है। और बज्जी की राजधानी कहाँ था? वैशाली था, वैशाली। और बत्तस का कौशाम्बी। बज्जी और बत्तस अलग है, ये कौशाम्बी था। कहा था? कौशाम्बी। सुरसेन किसका था? मथुरा को। और अवंती, ये अवंती किसका था? इसका हल्का है। ये अवंती उज्जैन के था। किसका? उज्जैन के था। लेकिन अंग किसका था? अंग ये चंपा के था। अंग चंपा के था। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से युग सही सम्मिलित है? सही का पहचान। डलहौजी सती प्रथा नहीं। ये सती प्रथा किसने लाया था? बेंटिंग ने, विलियम बेंटिंग ने। इसको याद कैसे रखें? यानी किसी को सती प्रथा, किसी को पुरुष के साथ, किसी महिला को साथ में जलाया जाता था जब मर जाता था पुरुष था। तो सती प्रथा किसी को बेटियों के जलाया जाता था, यानी सती प्रथा बेंटिंग ने लाया। किसी के बेटियों को जलाया जाता था, बेंटिंग ने लाया सती प्रथा। और डलहौजी ने क्या लाया? हड़प नीति। कर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त लाया था। बिल्कुल सही, ये अस्थाई बंदोबस्त कर्नवालिस लाया था। पुलिसमैन इसी ने लाया था। बेंजवली सहायक संधि। बेंजवली का आप समझ लीजिए बहन जी कहते हैं कि बहन जी, तो बहन जी मतलब सहायता करने के लिए बोल रहे हैं, यानी 2 और 3 हो गया। अब विलियम बेंटिंग ये तभी बता ही दिए सती प्रथा। और रेगुलेटरी एक्ट किसका आया था? वारेन हेस्टिंग के समय आया था 1773 के एक्ट के अनुसार। यानी कौन हो गया? 2 और 3, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिप्स मिशन का प्रस्तावित कब आया? क्रिप्स मिशन का प्रस्तावित ये 30 मार्च 1942 का आया। और एक होता है कैबिनेट मिशन से ही संविधान को बनाने के लिए शुरू किया गया था। ये 1946 में आया था, इसको भी याद रखिएगा। और ये 30 मार्च 1942 को। चलिएगा देखिएगा। दिल्ली समझौता किसे कहा जाता है? दिल्ली समझौता गांधी इरविन समझौता कहा जाता है, जो 1931 में हुआ था। और ये पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। और गरम दल और नरम दल के समझौता कब हुआ था?
1916 में हुआ था। कब? लखनऊ अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में। और हटे थे कब? ये हटे थे कब? 1907 में ब्रेकअप हुआ था गरम दल नरम दल से सूरत अधिवेशन में। कोई के सूरत देखना नहीं चाहते थे, यानी सूरत अधिवेशन में। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और आम बजट को अलग किया गया था? ये 2016 था। 2016 में रेल बजट और आम बजट को अलग किया गया था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 1919 के 20 के दौरान दरभंगा राज्य के किसान आंदोलन शुरू में नेता कौन थे? किसने थे? ये स्वामी विद्यानंद थे। इसको याद रखिएगा, स्वामी विद्यानंद थे दरभंगा राज्य किसान आंदोलन के। और अखिल किसान आंदोलन के सहजानंद थे, स्वामी सहजानंद थे। अखिल किसान आंदोलन के नेतृत्व किए थे, अखिल किसान के। ये 1928 में हुआ था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। वास्को डिगामा ने समुद्री मार्ग की खोज किसकी की थी? किसकी की थी? भारत के। कब की थी? ये 17 मई 1498 में किया था। 17 मई 1498 में वास्को डिगामा भारत आया था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? तो देखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेके 1945 तक चला। कब तक? 1939 से लेकर 45 तक चला। इसमें औपनिवेशिक साम्राज्य का अंत हुआ। ये बिल्कुल जो मतलब निवेश कर रहे थे, एक बढ़ावा घटने लगा, वजह से भारत से भी आंदोलन शुरू हुआ था। अब शायद निवेश साम्राज्य का अंत हुआ, मतलब निवेश कोई नहीं कर दे रहा था। ये बिल्कुल सही है। इंग्लैंड की शक्ति में हाथ, इंग्लैंड में कमी शक्ति हो गया, कहीं कि भारत भी अटैक करने लगा तो शक्ति कम गया। राष्ट्र का गठन कहाँ हुआ? राष्ट्र का तो बिखराव हो गया। ऑप्शन नंबर यही परिणाम नहीं हुआ। रूस और अमेरिका में प्रभुत्व में वृद्धि हुई, मतलब अपने प्रभुत्व में वृद्धि किया, ये भी सही है। राज्यों का गठन, संघ राज्य का गठन नहीं, एक बिखराव हुआ। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। पीपल्स वार ग्रुप संबंधी किससे है? नक्सलवाद से। इसको याद रखिएगा, नक्सलवाद से है पीपल वार्स ग्रुप। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का संविधान संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? ये 26 कब अपनाया गया था? ये 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? ये भारतीय संविधान सभा को कब पास किया गया था? ये 26 नवंबर 1949 को पास किया गया था। और ये क्वेश्चन देखिए, दोनों में देख लीजिएगा। भारत संविधान द्वारा कब अपनाया गया? ये 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया, लेकिन बन के कब सभा में पारित किया गया? 26 नवंबर 1949 को। दोनों अलग बात है। पूछेगा बन के कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 के। लेकिन लागू कब किया गया, अपनाया गया कब? 26 जनवरी 1950 के। लागू कहे चाहे अपनाना कहे, दोनों देखिए एक ही जमा ही चलते दे दिया है कि आपको आसानी होगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 के बाद देखिएगा 13 नंबर। किस संविधान से भारत के राज्य के नीति निर्देशक लिया गया? ये भाग 4 में है। और इसके कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया, आयरलैंड से। अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है। फ्रांस से बंधुकता लिया गया है। अब ब्रिटेन से एकल नागरिकता लिया गया है। राष्ट्रपति का पद लिया गया है। संसद लिया गया है ब्रिटेन से। जो मतलब एक चीज़ है ना, ब्रिटेन से लिया गया, सीधा यही रखिएगा। निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रीय और राज्य दोनों कानून बनाते हैं? किसमें? सूची में, राज्य सूची में नहीं, समवर्ती सूची में दोनों बनाते हैं। राज्य सूची में केवल राज्य, और संघ सूची में केवल देश बनाते हैं, यानी केंद्र बनाती है। और वो अपशिष्ट में केवल केंद्र बनाती है, और केंद्र अपशिष्ट अलग सूची होती है।
जो नया भी आविष्कार हो रहा है वो अवशिष्ट में जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित कीजिए। देखिएगा, अनुच्छेद 17 कानून की समझ नहीं, 17 माने का छुआछूत से संबंधित है 17। ये 15 लिंग और जाति पर भेदभाव नहीं करना, ये हो गया 15। 14 ये कानून के समझ 14 हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। जब कोई राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस समय का बजट कौन पारित करता है? कौन करता है? ये वित्त मंत्रालय करता है। और राष्ट्रीय आपात किस में आती है? 356 में। लगभग ये हम लोग 6 माह तक लगा सकते हैं, और इसी तरह करते करते हम लोग 3 साल तक इसको लगा सकता है राष्ट्रपति। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? भारत का आम चुनाव 1951 से लेकर 1952 में हुआ था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचायत समिति के सदस्य अक्सर कितने वर्ष होते हैं? 5 वर्ष। ये भी हल्की क्वेश्चन है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है, सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य ने पहले नागरिकता विमानपत्तन का उद्घाटन किया है? इस सिक्किम क्या? इसको याद नहीं रखिए क्योंकि 2018 के करंट है, कहानी कैसे छापा गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम अस्तित्व में आया। भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये 1 सितंबर 1872 में आया। 1872 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम आया, 1 सितंबर 1872 में। इसको याद रखिए, सितंबर 1872 में। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान पृथ्वी के बराबर है? उसका बहिन शुक्र और मंगल को ये हम लोग पृथ्वी के पुत्र कहते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, चंद्रमा ऑप्शन में नहीं मार दीजिएगा। इसको पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है, मंगल को, चंद्रमा नहीं, चंद्रमा नहीं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 दिसंबर को किस दिवस के रूप में जाने जाते हैं? 1 दिसंबर को हम लोग एड्स दिवस मनाते हैं, एड्स दिवस मनाते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। लवनी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? लवनी ये किसका है? महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र का है लवनी, महाराष्ट्र के। ऑप्शन नंबर ए सी। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से स्टैटिक था? इसको याद रखिए। निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता के होती है? तो देखिएगा, ए बी एल पी 4 गो हो गया। तो ए से एंथ्रासाइट आगे हो गया, तो सबसे अच्छा कौन? एंथ्रासाइट। उससे कमजोर बीटा बिटुमिनस, इससे लिग्नाइट, और सबसे घटिया पीट कोयला। और बिटुमिनस को हम लोग घर में उपयोग करते हैं खाना बनाने में, और लिग्नाइट को भूरा कहते हैं, भूरा कोयला कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का सबसे गहरा महासागर है कौन? बाहर गहरा सबसे ज्यादा है? प्रशांत महासागर। पूछता है कि प्रशांत महासागर आकार में कैसी है? ये त्रिभुजाकार के है, त्रिभुजाकार के। अंटार्कटिक महासागर ये साकार के, ये साकार के। ये सब भी ध्यान रखिएगा, ये सब छोटा छोटी क्वेश्चन आपको मिस्टेक करवा देगा। निम्न में से कौन सा एक भूबद्ध राज्य है? मतलब चारों पट्टी भूमि से जुड़ा हुआ है। तो देखिएगा, इसको देख लीजिए। गुजरात तो यहाँ समुद्र से लग जाता है, यही खत्म हो गया। पश्चिम बंगाल तो यहीं बंगाल के पास है, ये भी खत्म हो गया। ओडिशा भी यहीं पर है, ओडिशा भी इसके बगले में है। आंध्र प्रदेश के ओडिशा यहीं पड़ी है, तो ये भी समुद्र से लगता है। बिहार केवल धरती से लगता है, समुद्र से नहीं लगता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा पर्वतीय भारत की सबसे लंबी नदी है? पर्वतीय मतलब ये दक्षिणी वाला में कौन है? ये गोदावरी। गोदावरी कहाँ से निकलती है? नासिक के महाराष्ट्र से निकलती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। चलेगा, और इसको वृद्धगंगा कहते हैं। याद कैसे रखें? गोद में कौन लेता है? वृद्ध आदमी, यानी वृद्ध बूढ़ी, यानी गोद में लेने वाला वृद्धगंगा कहलाएगा। किस बहुउद्देशीय नदी, बहुउद्देशीय किसको कहते हैं?
मतलब एक ही नदी पर ऐसा बांध बनाया जिससे सिंचाई भी हो जाए, बिजली भी उत्पन्न हो जाए, जिसे बहुउद्देशीय नदी कहा जाती है घाटी परियोजना। इसका महानदी पर किसका किया गया? हीराकुंड को। हीराकुंड। टिहरी टिहरी बांध भागीरथी पर, भागीरथी पर टिहरी बांध। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। किस भारत राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र में वन स्थित है? किस में सबसे ज्यादा वन है? मध्य प्रदेश में। लेकिन प्रतिशत में पूछेगा सबसे ज्यादा तो मिजोरम में, प्रतिशत में मिजोरम में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए। मध्य प्रदेश में खेती की कृषि विधि झूम खेती को क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश में झूम खेती को दहिया कहा जाता है। दहिया जो खाते हैं हम लोग, नहीं वही दूसरा दहिया। दहिया झूमी खेती मतलब कृषि, उसी में झूम कृषि को कहते हैं दहिया कृषि। कहाँ? मध्य प्रदेश में। देखिएगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, ये पूछ राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन का लक्ष्य निम्न से किस उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए था? ये 2013 में आया था, मनमोहन सिंह के सरकार में। मनमोहन सिंह वित्त मंत्रालय थे। किसको? ये गेहूं और चावल और मोटे अनाज और दलहन मतलब सब, केवल फल छोड़ के सबको बढ़ावा न देने के लिए। ऑप्शन नंबर डी 2013 का है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है जनगणना के अनुसार 2011 जनगणना के अनुसार निम्न से किस राज्य का घनत्व सबसे कम है? किसका है? अरुणाचल प्रदेश। कितना है? 17। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बिहार के सबसे ज्यादा है कितना? 1108। भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते के रुपये के पुनः परिवर्तन कब हुई? भारत में भुगतान संतुलन मतलब हिसाब किताब बराबर के चालू खाते के रुपये के पुनः परिवर्तनशील कब लागू किया गया? यह 19 अगस्त 1994 में किया गया। 19 अगस्त 1994 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिएगा इसको नियम से सही कर लीजिएगा क्योंकि गलत क्वेश्चन है। इसको मैं पूछा मध्य प्रदेश में नोट प्रेस कहाँ है? ये देवास में है। होशंगाबाद मध्य प्रदेश में क्या होती है? यहाँ कागज के पेपर बनता है, यानी कागज के पेपर बनता है होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। और नासिक ये महाराष्ट्र में बनता है, नोट प्रेस है। और एक है सागवान, ये सागवानी है जो ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। और एक मैसूर में। 4 जगह प्रिंटिंग प्रेस है, नोट प्रेस है। चलिएगा याद रखिएगा। समुरोई योद्धा वर्ग था। समुरोई योद्धा वर्ग किस कहाँ के है? जापान के। इसको भी याद रखिए। चलिएगा, स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की थी? स्पिनिंग जेनी एक अच्छी है, एक यंत्र है जिसका खोज किया था। स्पिनिंग जेनी का खोज जेम्स हार्ग्रीव्ज था। चलिएगा, ये 37 नंबर। इधर साइंस है। अब शुरू करते हैं हम जीके। यहाँ से साइंस अलग करवाते हैं क्योंकि आपका छोटा वीडियो में आसानी हो और डिटेल सॉल्यूशन में आपको कम समय में अच्छा जानकारी मिले, क्योंकि एक बार आप देखिएगा तो बोझ समझिएगा। चलिएगा 67 नंबर देखिएगा, ये 67 नंबर से है। बिहार की स्थापना कब की गई थी? बिहार की स्थापना 1912 में किया गया था। कब? 1912 में। और बिहार में हाई कोर्ट की स्थापना कब हुआ था? 1916 में। और बिहार में पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का स्थापना कब हुआ था? 1917 में। तीनों याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? कौन कौन है? गया है और बोध गया है, यानी इपिक्स में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। पटना तो देख ही न करिएगा, पहाड़ा भागलपुर में जल्दी मिल ही न करेगा। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया था? दामोदर मांझी के। इसको याद रखिए। पीएम, और अभी वाला नहीं याद रखिएगा, बाद वाला याद रखिएगा। पीएम मोदी का वर्चुअल एसो शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करते हैं किए थे? ये 4 जुलाई के। ये भी कोई बकवास है, इसको भी याद नहीं रखिएगा। 70 के बाद देखिएगा 71 नंबर। 71 नंबर देखिएगा ये सब
करंट अभी से कोई फायदा नहीं है जब पुराना करंट डाल रहा है। दिलवाड़ा मंदिर स्थित है, कहाँ है? दिलवाड़ा, ये राजस्थान में है, राजस्थान में, और माउंट आबू पर है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? ये 1968 में किया गया था। 1968 में पहला लोकपाल विधेयक भारत में किया गया था। आधुनिक कंप्यूटर का जनक किससे कहा जाता है? आधुनिक कंप्यूटर का जनक एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। और कंप्यूटर जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, लेकिन आधुनिक को एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों में कौन सी बैंक की संख्या कितनी है? अभी सार्वजनिक कितनी है? 12 गो। नमक पर ब्रिटिश एकाधिकरण का विरोध करने के लिए गांधी जी ने किस वर्ष में समुद्र तक दांडी मार्च शुरू किया था? ये दांडी मार्च 1930 में। कब से? ये 12 मार्च 1930 से शुरू से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक का शुरू रहा। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल से शुरू हुआ। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तेल शोधक कंपनी है? कौन है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। जिसको आपको पास ज़्यादा आता है ये मार दीजिए। ज़्यादा बड़ी है तब तो आपको पास पहुंच जाता है, छोटा रहता तो आपको पास कहाँ आता है? मुकेश अंबानी के पास रह जाता। भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण कब किया गया था? ये 1974 में किया गया था, 17 मई 1974 को। 1974 इसी तरह याद रखिए कि 17 मई 1498 में ये वास्को डी गामा वाला आया था। और 17 मई 1974 को परमाणु परीक्षण पहला हुआ था, जिसको स्माइलिंग बुद्धा उसका कोड था। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस मंत्रालय द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। और ये 1951 में इसकी स्थापना हुआ था। आय की गणना सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने 20 रुपया बताया था प्रति व्यक्ति आय। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये 13 अप्रैल 1919। ये तो आप 10वीं में पढ़े होंगे, बच्चे जानता है। भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? भारत में खिलाफत आंदोलन ये तुर्की सुल्तान के समर्थन के एक आंदोलन था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पाकिस्तान के मांग का एक आंदोलन था? नहीं, ये 1919 में शुरू किया गया था, 1924 तक चला था। और ये तुर्की संतुलन के समर्थन में एक आंदोलन था। पाकिस्तान के मांग का एक आंदोलन था? नहीं, ये तो 1947 में, ये तो जिन्ना 30 में सूत्री वाला से किया था। ये भारत मुगल शाही परिवार के पुनः बहाली, ये भी नहीं। जालियांवाला नरक के खिलाफ है? नहीं, इसको ला तो हंटर योग बना था। भारत में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा इनके पद से नहीं हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति तो पहले हटा देंगे, मुख्य न्यायाधीश को भी हटाया जाता है, चुनाव आयुक्त के जो 324 में है, इसका भाग 15 में इसको भी हटाते हैं। प्रधानमंत्री के महाभियोग से नहीं हटा सकते हैं, आपको निर्वाचन ये होता है। दीपूदरा कहाँ स्थित है? दीपूदरा अरुणाचल प्रदेश में है। बोमडीला ये सब अरुणाचल प्रदेश में है। यांग दरा ये अरुणाचल प्रदेश में। भारत का कौन सा शहर डेट्रॉयट ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल कैपिटल नाम से लोकप्रिय? कौन है? चेन्नई है। इसको याद रखिए। डेट्रॉयट ऑफ एशिया किस बंदरगाह को कहते हैं? चेन्नई बंदरगाह को। यांग बंग आंदोलन किसने शुरू किया था? किसने? हेनरी विवियन डिरोजियो ने किए थे। हेनरी विवियन डिरोजियो ने किए थे यांग बंग आंदोलन के। किसने शुरू किया था? हेनरी विवियन डिरोजियो ने। चार मीनार कहाँ है? चार मीनार हैदराबाद है। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बताइए कैसा लगा। और ऐसी वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और पूरा बिहार एसएससी हर स्टेट आपको मिलेगा, जितना किताब निकलेगा धरती पर सबके।